हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब ऐसा कुछ मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मतलब कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलते हुए भी। अ, मैं आज कोशिश करने वाला हूँ 16 घंटे पढ़ने की। मतलब कि बोलते हुए कितना अजीब लग रहा है यार, मैं 16 घंटे पढ़ने वाला हूँ। वेल, ये कोई प्लान बना नहीं था कि 16 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन कुछ घंटे पहले ही सोचा कि चलो बना ही देते हैं वीडियो। क्यों बना रहा हूँ 16 घंटे पढ़ने का? वो ये है रीज़न कि डेट, कैलेंडर की डेट बदल चुकी है शायद। हाँ, 12 बज चुके हैं और 25 जनवरी हो गई है आज। और मतलब कि अब और अजीब बात सुन लो। 24 तारीख को सुबह मेरे को पता चला, मम्मी ने बताया कि बेटा कल याद है क्या है? मैंने कहा नहीं। कह रही है रह दो फिर मत बोल। फिर वो कह रही है कि तेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा मेरे को बर्थडे कैसे भूल गया मैं? मतलब कि अजीब बात है, पता नहीं कैसे भूल गया। तो मैंने कहा हाँ बर्थडे तो है। तो मैंने कहा कि ये चैलेंज कर लेते हैं ताकि याद रहे और बढ़िया भी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि 24 में से 16 घंटे पढ़ना, ये सोच के देखो, जितना सुनने में आसान लग रहा है वैसे हल्का सा जब सोचो कि 24 में से 16 घंटे यानी कि 8 घंटे बचाएगा। तो मतलब कि जो 16 घंटे पढ़ता होगा, मतलब वैसे तो कोई पता नहीं पड़ता है कि नहीं पढ़ता है, लेकिन जो भी 16 घंटे पढ़ता होगा वो डेफिनेटली अपनी नींद तो पूरी नहीं करता होगा। ठीक है, 8 घंटा बचा है, 16 घंटे हटा दो तो क्या नींद लेगा, क्या नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, तो ये सब चीज़ें। तो अब मुझे भी नहीं पता कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है फेल हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मैं फेल भी हो गया, 16 घंटे नहीं पढ़ पाया, मान लो 13 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, तो फ़ायदा क्या है? लेकिन नुकसान तो कुछ नहीं ना, फ़ायदा ही फ़ायदा है। 12 घंटे में फ़ायदा है, 16 घंटे में फ़ायदा है, तो क्यों ना करूँ? ठीक है, तो कर लेते हैं चैलेंज स्टार्ट। ठीक है, प्लान बड़ा सिंपल है कि रात में पूरी रात जग के सुबह 5 या 6 बजे तक जितना निकाल पाता हूँ 5-6 घंटे निकाल लूँगा पहले। क्योंकि अगर रात में मैं सो गया, मैं ऐसा बनता हूँ कि ठंडी में मेरा दिनचर्या पूरा बदल चुका है। 11-12 घंटे सोता हूँ और आधे टाइम जितना बचता है उसमें 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो प्लान ये है कि रात में अगर मैं सो गया तो सुबह 11-12 बजे ही उठूँगा। सुबह निकल जाती है यार, कई दिन से मैंने सुबह नहीं देखी, तो सुबह निकल जाती है कई बार। तो प्लान ये है कि रात भर जग के 5-6 घंटे निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे कि सुबह सो जाएंगे 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरे को सुबह नींद नहीं आती। मतलब कि सुबह अगर 5-6 बजे सो गया हूँ मैं, तो 8-9 बजे जग जाऊँगा, अपने आप ही नींद खुल जाएगी, तो वहाँ टाइम बच जाएगा मेरा। ठीक है, सुबह की नींद हो जाएगी, फिर आगे देखते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा क्या 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 मतलब कि होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपने। और देखो, 16 घंटे किताब खोल के बैठना आसान है, मुश्किल ये होता है कि 16 घंटे इफेक्टिव रहना पड़ेगा, वही चैलेंज है। किताब खोल के तो एग्ज़ाम टाइम पे हर आदमी बैठ जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिव रहना मुश्किल है। तो इफ़ेक्टिव कैसे रहेंगे? इफ़ेक्टिव रहने के एक तरीका ये है कि आपका पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट हो, उसमें एकदम आप कभी बोर ना हो, तो वो चल जाएगा, इफ़ेक्टिव आप तब रह लोगे। तो मैंने क्या किया है कि इसीलिए मैंने बिज़नेस स्टडीज़ सेलेक्ट किया है। बिज़नेस स्टडीज़, पूरे दिन बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ूँगा और ऐसा पढ़ूँगा, मतलब कि ऐसा मैंने माइंडसेट अपना फिर ऐसे बनाऊँगा कि कल ही एग्ज़ाम है मेरा बिज़नेस स्टडीज़ का। तो सब कुछ करूँगा, मतलब कि पूरा 12 चैप्टर हैं, सारे 12 चैप्टर निपटाऊँगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे तैयारी होती है, कल ही एग्ज़ाम है जैसे कि मैं ऐसे मान लूँगा, तो जैसे तैयारी होती है वैसे मतलब कि पूरी तैयारी करूँगा 16 घंटे। तो इससे क्या होगा, मैं बोर नहीं होऊंगा क्योंकि पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट मेरा, और ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो अब बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को। तो भाई 16 घंटे की पढ़ाई जितनी आसान लग रही है सुनने में, उतनी बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि इस 16 घंटे के चैलेंज में मैं फेल भी हो जाऊं, लेकिन ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 16 घंटे अच्छे से पढ़ें और बढ़िया प्रिपेयर करें। तो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई और बैठते हैं कॉपी किताब लेके पढ़ने। तो भाई अभी
3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं अभी। और मोटा मोटा 3 घंटे की तो पढ़ाई हो गई है, ठीक है, जिसमें मेरे 3 चैप्टर हो गए। अभी यहाँ पे देख सकते हो पॉज किया हुआ है। और अभी मेरे को लग रही है भूख थोड़ी थोड़ी। मैं सोच रहा था कि मैगी बना लेते हैं, ठीक है, और बना ही लेते हैं मैगी, ठीक है, मैगी बना लेते हैं। मैगी खाते खाते फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, कर लो जज कि कैसा सा है ये। भगोने में ही मैगी खाने लग रहा है। ये भी नहीं कि कटोरी वटोरी ले आए बढ़िया। तो भाई अभी लगभग 5 बज रहे हैं, ठीक है, और लगभग लगभग मान के चलो तो 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए। और काम की बात करूँ तो बिज़नेस स्टडीज़ लेके बैठा था। 12 चैप्टर है बिज़नेस स्टडीज़ में, 8 हो गए और 4 बचे हैं। तो अब मैं सोच रहा था थोड़ा सा कि सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नींद भी आ रही है। और ये है कि अगर मैं ऐसे अगर लगातार पढ़ता रहूँगा तो इफ़ेक्टिव वो रहेगा नहीं, फालतू में वो जगना हुआ तो उसका फ़ायदा है नहीं कुछ। तो एक काम करते हैं कि अभी सो जाते हैं, फिर उठते हैं जल्दी। 5 बज रहा है जैसे कि, तो फिर क्या करेंगे कि 5 बज रहा है, 10 बजे तक का उठ जाएंगे। उसके बाद नहा धो के फिर बैठेंगे, फिर अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे मैं मिलूँगा कब, नहा धो के मिलूँगा सुबह, ठीक है, मतलब कि सुबह ही हो गई है लेकिन जगने के बाद नहा धो के मिलते हैं, ठीक है आपसे, चलो। तो भाई उठ गए थे अभी, और जिसका डर था वही हुआ। 11:30 बज गया था, प्लान था 10 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के 10 साढ़े 10 बजे तक वापस बैठेंगे, लेकिन 11:30 बज रहा है, यानी कि 6.5 घंटे चले गए हैं, ठीक है। अब 4-5 घंटे हो गए थे, वहीं पे रात में ही हो गए थे।
और 8 चैप्टर हो गए थे। अब क्या करते हैं कि थोड़ा नहाना पोस्टपोन करते हैं, 1-2 बजे तक नहाएंगे। उसके पहले क्या करेंगे कि जो 4 चैप्टर बचे हमारे वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और 1-2 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो चलो अब बैठते हैं। सोचा तो यही था कि 11:30 बजे से बैठूंगा 1:30 बजे तक, 2 घंटे में अब मेरे कुछ चैप्टर्स और कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद मम्मी ने मेरे को एक काम दे दिया और उसके बाद फिर पापा आ गए खस्ता कचौड़ी लेके। तो चाय नाश्ता भी किया नहीं था मैंने, चाय नाश्ता करने बैठा 12:30 बज गया था तब तक। तो मैंने अब 12:30 बज गया था तो सोचा कि अब नहा के ही बैठूंगा पढ़ने। तो 1 बजे नहा धो के राजा बाबू बन के फिर से पढ़ाई के तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 12:23, मतलब कि 12:30 बजने वाला है, यानी कि डेट बदल चुकी है और अब आ गया है 26 जनवरी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं बताते हैं पूरी समरी जो 25 जनवरी को चैलेंज था वो पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, सब वो बताते हैं। तो चैलेंज था 16 घंटे पढ़ने का, जो चैलेंज के शुरू में भी मैंने बताया था कि फेल तो हो सकता है 16 घंटे तो का चैलेंज जो है वो फेल हो सकता है। तो फेल हो गया, मतलब कि 16 घंटे नहीं पढ़ पाया मैं। क्या था कि टारगेट मैंने बनाया था, जो मतलब कि मैं क्या कहते हैं सब्जेक्ट लेके बैठा था वो था बिजनेस स्टडीज़ का। और बिजनेस स्टडीज़ में मेरे पास जितना मटेरियल था
वो 16 घंटे का था ही नहीं, मतलब कि वो 10-11 घंटे में ही ख़त्म हो गया। तो मैं उतना ही पढ़ा, उतना ही पढ़ पाया। करंट टाइम पे मेरे पास जितना भी मटेरियल था बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, मैंने सब वो सब पढ़ लिया। लेकिन अब 10-11 मतलब कि आगे क्या पढ़ें, आगे जब टाइम के साथ थोड़े थोड़े और जब मेरे पास मटेरियल, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तो थे नहीं वो, तो अभी क्या करता। अब कुछ लोग कहेंगे कि वापस वही पढ़ते, रिवाइज करते। तो अब बात यह है कि जो मेरे को 11 घंटे, अप्रोक्स मान लो 11 घंटे हुए थे, अगर 11 घंटे मेरे को जो मिले हैं वही टाइम मेरा इफेक्टिव रहता है। मतलब कि इफेक्टिव क्या, मतलब कि उस टाइम पे ज़्यादा शोर शराबा, डिस्टर्बेंस नहीं था, ठीक है। और बाकी के टाइम क्योंकि बर्थडे का टाइम था और तो बाकी सारे लोग आए और सारी चीज़ें जो है सेलिब्रेट हुई, तो ज़्यादा शोर शराबा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसमें तो पढ़ना मतलब कि सही नहीं है, उसमें फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये हुआ, तो टोटल मिला के 10-11 घंटे हुए हैं। और टारगेट ये था कि मतलब कि अगर सच में कल पेपर, हम ये वीडियो शुरू ही ऐसी हुई थी कि अगर मैं मान के चल रहा था कि सच में कल पेपर है, और तो क्या हुआ कि टारगेट ये बनाया था कि अगर पेपर है उसमें अगर पूरे नंबर चाहिए, तो वैसे ही प्रिपरेशन कर रहा था मैं। अब अगर तो प्रिपरेशन तो पूरी वैसे हुई है, लेकिन वो 16 घंटे की जगह 11 घंटे में ही ख़त्म हो गई है, 5 घंटे नहीं हुआ वो। तो अगर सच में कल पेपर है मेरा, तो तो नंबर तो पूरे आ जाएंगे बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। लेकिन अब ये भी है कि कल पेपर तो है नहीं, ठीक है, वरना वो जो 5 घंटे हैं तो वो भी मैं वापस सब रिवाइज ही करता रहता। तो यही था बस वीडियो में, ठीक है। और जितने लोगों ने भी, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितने लोगों ने भी विश किया था, मैंने फ़ोन बस खाली ऐसे टाइम दिखाने के लिए ही खोला है, आज फ़ोन नहीं चला पाया हूँ मैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप भी नहीं खोला है, व्हाट्सएप पे ही जितने लोग ने मुझे लगता है मैसेज किया होगा, या फिर पता नहीं स्टेटस लगाया होगा, या पता नहीं मेरे को नहीं याद है, तो औरों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है। तो उन सभी को जिन्होंने भी विश किया, तो उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, बहुत बहुत थैंक यू। और और क्या बोलूँ, मतलब कि बस हो गया ख़त्म काम, ठीक है। अब देखो आंखों में पूरी नींद चढ़ रही है, क्योंकि 9-10 घंटे तो मैं सोता हूँ, ठंडी का मौसम है भैया, 9-10 घंटे आराम से सो, फिर 14 घंटे बचते हैं, तो उसमें अपना निकाल लो 4-5 घंटे पढ़ने के लिए, बस बहुत है। क्योंकि मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मांगता नहीं है वो पढ़ाई, ठीक है। तो आज ये अलग ट्राई किया कुछ 16 घंटे का। हाँ एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ कि फील कैसा होता है 10-11 घंटे पढ़ के, क्योंकि पहली बार है 10-11 घंटे पढ़ के फील कैसे होता है। तो फील भाई ऐसे होता है कि जब आप सोने जाओगे बिस्तर पे, तो जब सोने जाओगे तो जब आंखें बंद करोगे तो फिर मन में एक अलग ही शांति वो रहेगी, और वो आपसे कहेगी कि यार आज का दिन तो बढ़िया से निकल गया। और जब आज आप 4-5 घंटे इंस्टाग्राम चलाओगे या फिर पबजी खेल लोगे, तो वो वाली शांति नहीं मिलेगी, फिर आपको स्ट्रेस मिलेगा, फिर आप ही ओवर थिंक करोगे कि यार आज का दिन निकल गया, ये वो फलाना ढिमकाना चीज़ें, ठीक है। तो फीलिंग में बता तो नहीं पाऊंगा कि क्या फील कर रहा था, मतलब कि शांति है, सेटिस्फैक्शन है कि बढ़िया निकल गया आज के दिन, ठीक है। तो बस अब सोते हैं, रात हो गई है, मतलब कि अब सोते हैं, नींद बहुत आ रही है, 6.5 घंटे सोया हूँ मैं, अब दबा के सोऊंगा। सुबह अब 11-12 बजे सुबह उठूँगा, 12 घंटे की तो नींद चाहिए अब, ठीक है। तो अब बंद करते हैं वीडियो को। और अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक छोड़ दो, कमेंट में बता देना कि भैया अच्छी है वीडियो, ठीक है। बाय।